आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड फॉरेन अफेयर जो है वो ऑफर करती है और उसमें मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्कॉलरशिप आपने किस तरह अप्लाई करना है, इसमें क्या कुछ ऑफर होता है और ये किस तरह आपको मिल सकता है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होती। तो इसकी एप्लीकेशन का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि फ्रांस एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, यूरोप के अंदर है, और अगर आपकी डिग्री फ्रांस से होती है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट बन सकता है। तो इस स्कॉलरशिप में आप लाजमी अप्लाई करें, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है कि ट्राई ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप किस तरह, दो तरह के ये स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं। एक मास्टर में आगे दो तरह के होते हैं, 1 ईयर प्रोग्राम और 2 ईयर प्रोग्राम। यानी कि जो यूरोप में 1 ईयर का मास्टर भी होता है और 2 ईयर का भी होता है। जिस तरह का आपको एडमिशन मिलेगा उसी तरह का स्कॉलरशिप मिलेगा। और जो पीएचडी का स्कॉलरशिप है वो 3 ईयर का होता है और ये 3 ईयर की फंडिंग आपको मिलेगी। इसके अंदर क्या शामिल है, इसके अंदर ट्यूशन फीस शामिल है, और जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं उनको 1200 यूरो मिलते हैं, और जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं उनको 2100 पर मंथ यूरो मिलते हैं, जो कि तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बन जाते हैं। और किसी भी पाकिस्तान में तो इतनी सैलरी भी नहीं मिलती। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस पीएचडी कर लें, यहाँ आके काफ़ी सारे पैसे आप अर्न कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, एक राउंड ट्रिप घर का विजिट करने के लिए भी मिलती है। फ्रांस के अंदर ट्रैवल का अलाउंस भी मिलता है आपको, और नेशनल कल्चरल इवेंट्स में शामिल होने के लिए भी फंडिंग इस स्कॉलरशिप में शामिल है। और इसके अलावा दूसरे मुल्कों में जाके आप जो ट्रेनिंग्स करेंगे ड्यूरिंग पीएचडी, वो भी उसकी फंडिंग भी, ट्रैवल फंडिंग और लिविंग फंडिंग वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, अच्छा खासा बड़ा स्कॉलरशिप होता है ये। तो ये इसकी ड्यूरेशन 1 से लेकर 3 साल तक, 1 से लेकर 3 साल तक वेरी करती है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम अगर देखें तो ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि फ्रांस के नेशनल नहीं है। एज लिमिट जो है वो 29 ईयर्स है मैक्सिमम मास्टर्स के लिए, और 35 ईयर्स है पीएचडी के लिए। अच्छा, जो शोबे इसके अंदर आते हैं जहाँ पे ये अप्लाई होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है, जिसमें बायोलॉजी, हेल्थ, एनवायरमेंटल साइंसेज, इकोलॉजी ये शामिल है, और मैथमेटिक्स और डिजिटल इंजीनियरिंग। और सोशल साइंसेज भी इसमें शामिल है, जिसके अंदर लॉ और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़नी है वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा, इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्कॉलरशिप आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते यूनिवर्सिटी में। आप इसको फंडिंग बॉडी को डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा ये स्कॉलरशिप। पहले आप अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे फ्रेंच यूनिवर्सिटी में, और फिर वो यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करेगी इस स्कॉलरशिप के लिए। तो एप्लीकेशन राउट जो है वो थ्रू होता है यूनिवर्सिटी के। वो फिर हायर एजुकेशन जो फ्रेंच हायर एजुकेशन है उसको आपकी एप्लीकेशन सेंड करेंगे। जिन्होंने पहले फ्रांस से मास्टर्स किया या पीएचडी की हुई है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। करना क्या है, आपने कोई एक पहले यूनिवर्सिटी चूज करनी है। कुछ यूनिवर्सिटियों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, और वहाँ पे अपना उनके एडमिशन ऑफिस को करें कांटेक्ट, और उनके प्रोफेसर्स को ईमेल करें अपनी सीवी, मोटिवेशन लेटर, और अगर कोई पब्लिकेशन है वो साथ लगाएं, और कवर लेटर बनाएं। और ये जो कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी सीजीपी कम भी है पीछे तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं एक अच्छा मोटिवेशन लेटर और सीवी बना के। तो ये लाजमी इसको करें ये। अच्छा, सबसे पहले आपने ये यूनिवर्सिटी लोकेट की, वहाँ पे एडमिशन लिया, और फिर इंटरनल सिलेक्शन होगी यूनिवर्सिटी की। यहाँ वहाँ पे आपको अगर एडमिशन मिलता है तो वो फ्रेंच मिनिस्ट्री को आपकी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए भेजेंगे, और फिर वहाँ पे इसकी स्क्रूटनी होकर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड हो जाएगा। तो अब टाइमलाइन देखते हैं। तो अक्टूबर है, अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं अक्टूबर में, 10 अक्टूबर से, और इसकी एंड है डेट 8 जनवरी है। तो अभी आपके पास 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है। जनवरी से पहले ही आप अप्लाई कर दें इसको, आप आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें। तो
ये डेडलाइन है, डेडलाइन को मीट करना बहुत ज़रूरी है। अपना स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाएं और इसमें सेंड करें, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अपना क्लियर प्रोफेशनल प्रोफाइल लगाएं, अपना कैरियर प्लान बना के उसमें मोटिवेशन लेटर में ऐड करें। और ये इसके अलावा दो अपने जो है वो रेफरेंस लेटर साथ लगाएं। लैंग्वेज प्रोफिशंसी भी बेहतर है, लेकिन मैं कभी भी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशंसी जो यूनिवर्सिटियां इशू करती हैं उसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन चैट जीपीटी पे भी बन जाती है। तो इसलिए आपको टॉफल या आइट्स लाजमी देना चाहिए, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी स्कॉलरशिप हासिल करने की। इसलिए टॉफल या आइट्स दें और उसका रिजल्ट साथ लगाएं, ताकि यूनिवर्सिटी को पता चले कि आपने खुद लिखा है सारा कुछ, अपना लेटर खुद बनाया, आपको इंग्लिश आती है। अब जो है वो पहले तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी चल जाता था, जब से एआई आई है तो अब आइट्स और टॉफल मस्ट हो गया है। आपको अपने आप को जस्टिफाई भी करना है कि आपको इंग्लिश आती है, किसी से नहीं लिखवाया। तो इसलिए ये लेटर आप लगाएं साथ, इंग्लिश इंग्लिश लाजमी इंग्लिश टेस्ट दें अपना। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इन लाजमी आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसमें शामिल है पूरी आपकी ट्यूशन फ़ी, सारी हर चीज़ कवर्ड है। तो लाजमी इसको अप्लाई करें, हाईली रिकमेंडेड ये स्कॉलरशिप है। मेरी तरफ से गुड लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।